बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.8। हमारे पास चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग उम्मीद है स्टेटमेंट रीड कर चुके होंगे। तो मैं आपको रीड करवाता हूँ इसकी स्टेटमेंट। देखिए लिखी हुई है, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके सारे पार्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। भाई सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन प्रूव होनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन, और अगर आप इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रूव होनी चाहिए। इन दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लें। तो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों आपके पास, देखें जी स्टार्ट लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लोग इसी मेथड से करने वाले हैं। आप लोगों ने ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y। तो डी एक्स यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा dx, इस साइड पे जाके dx क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, x dy इज इक्वल टू 1 + y और साथ में क्या आ जाएगा जी, dx आ जाएगा। तो भाई आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जहाँ पर y होगा वहाँ पे dy करना है और जहाँ पर x होगा वहाँ पर dx करना है। नहीं समझ आई? देखें ज़रा नेक्स्ट स्टेप देखें। ये 1 + y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 + y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी समझ आई कुछ? नहीं? देखें फिर समझाता हूँ। जहाँ पे y होगा वहाँ पे dy और y वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए और x के साथ dx होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड x को आपने dx के साथ लिखना है, x को dx के साथ और y को dy के साथ आपने लिखना है। लिखने के बाद जब ये सेपरेट हो जाएंगे फिर आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। देखें जी दोनों तरफ अब आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सेपरेट करने के बाद ये पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम लोग इसी मेथड से करने वाले हैं। आप लोग साथ साथ एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमने जी इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन हम कब ले सकते हैं, जब आपने इस वैल्यू को अलग अलग कर लेना है, y के साथ dy, x के साथ dx। अलग अलग करने के बाद बोथ साइड पर आपने क्या अप्लाई कर देनी है, इंटीग्रेशन। तो भाई मैंने आपको समझाया है प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, अगर डिवाइड में होल की पावर क्या हो, 1 हो, डिवाइड में होल की पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को लॉग में लिखते हैं। इंटीग्रेशन किस में जाती है जी, लॉग में जाती है। अगर डिवाइड में होल की पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाली वैल्यू को हमने किस में लिखना है, लॉग में। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, log x। क्योंकि x की पावर 1 है तो log में इंटीग्रेशन आपके पास हमेशा तब ही मूव करेगी जब आपके पास पावर नीचे डिनोमिनेटर में पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इंटीग्रेशन आपके पास log में जाएगी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट, अब जो आप लोग c लिखते हैं ना, c, तो c जो है वो आप लोग log में लिखेंगे। तो भाई c को आपने किस में लिखना है, लॉग में लिखना है। डिफरेंशियल्स वाले क्वेश्चन में अगर आंसर में एक भी लॉग आ गया, अगर आंसर में एक भी लॉग आ गया तो जो c है वो भी किस में लिखा जाएगा, लॉग में लिखा जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा लॉग 1 + y। अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी को हम लोग प्लस में, सॉरी इन दोनों के सेंटर में आपके पास प्लस है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि प्लस को आप लोग किस में चेंज कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी पहले आप लोग पढ़ चुके हैं।
लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वैल्यूज़ के सेंटर में प्लस हो लॉग में तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, और अगर डिवाइड हो तो उसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, माइनस में। तो भाई अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये लॉग है और ये लॉग है, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा भाई साहब, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, सिंपल आपके पास क्या बच जाएगा भाई, देखें जी 1 + y इज इक्वल टू एक्स ही बच जाएगा ना, जाहिर सी बात है भाई, ठीक है। तो देखें जी 1 + y इज इक्वल टू एक्स ही बच गया आपके पास, ठीक है। अब देखें ये +1 है, +1 इस साइड पे क्या हो जाएगा आके, -1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को कुछ आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू cx - 1। तो ये वैल्यू आपने क्या करनी थी बच्चों, दूसरी इक्वेशन प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे आपने जी फर्स्ट इक्वेशन को लेना है, फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को आपने क्या करना है जी, प्रूव करना है। तो भाई सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि आपने इन क्वेश्चंस में y के साथ dy लिखना है, x के साथ dx लिखना है। जब ये अलग अलग हो जाएगा तो दोनों की आपने क्या अप्लाई कर देनी है जी, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x² 2y + 1 dy/dx -1 इज इक्वल टू 0। आपने ये जो सेकंड इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो जी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, y के साथ dy, x के साथ dx करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, -1 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जी हम क्या करने वाले हैं, x² 2y + 1 dy dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो dx को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखें जी 2y + 1 dy x² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग अब ध्यान से देखें भाई, सबसे पहले तो आपने यही चीज़ समझनी है कि y के साथ आपने dy मतलब dy के साथ y वाली वैल्यूज़ लिखनी है और dx के साथ x वाली वैल्यूज़ लिखनी है। जब ये वैल्यूज़ सेपरेट हो जाएंगी, जब ये वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी, तब ही आपने नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्या अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है भाई, अलग अलग करना है वैल्यूज़ को, 1/x² और साथ में क्या आ जाएगा जी, dx आ जाएगा। तो इसके बाद ये जो 2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। y की पावर होती है जी 1, तो इस पे हमने लगा दिया पावर रूल, 1 + 1 2, 1 + 1 2। अब तो भाई लास्ट एक्सरसाइज है 3.8 की, तो अब तो पावर रूल आपको आता होगा, तो पावर रूल लगा दिया। और बच्चों 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, y विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं ना, वही बात लास्ट एक्सरसाइज है भाई, आपको पता है इस चीज़ का। अगर dx होगा तो 1 की इंटीग्रेशन x, अगर dy होगा तो 1 की इंटीग्रेशन y, ठीक है। अब यहाँ देखें जी क्या होने वाला है, x + 2 है तो +2 ऊपर आके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट स्टेप देखें, 2 से 2, ये 2 और ये 2, ये दोनों 2 आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो आपके पास बच गया y² + y, x -2 है, इस पे हम पावर रूल लगा लेते हैं। देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, पावर में ऊपर भी एक ऐड कर दिया, पावर में नीचे भी एक ऐड कर दिया और साथ में क्या लगा दिया, c लगा दिया। अब आप में से कुछ बच्चों के जहन में ये ना आ रहा हो कि भाई हमने इस c के साथ लॉग क्यों नहीं लगाया। तो भाई मैंने अभी पार्ट 1 में आपको समझाया है, अगर आंसर में एक भी लॉग आ गया तो c भी लॉग में जाएगा। क्या इन तीनों के आंसर्स में एक भी लॉग आया, नहीं आया ना, तो इसलिए हमने सिंपल c लिख दिया है। अगर एक भी लॉग आ गया, पिछले क्वेश्चन में पार्ट 1 अगर आपने नोट किया है आप चेक करें, पार्ट 1 में लॉग में आंसर आया हुआ था, तो इसलिए c को भी हमने किस में लिखा था, लॉग में। तो भाई नेक्स्ट चलते हैं, y²
प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 1 -1 ओवर -2 प्लस 1 -1 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि जी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। तो भाई देखें, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके पास, सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर आपको 3.7 तक काम आता है तो मेरे साथ साथ अगर आप लोगों ने काम किया है तो आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से कर लेंगे। तो भाई वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये देखें वाई स्क्वायर प्लस वाई वैसे का वैसे ही। ये माइनस है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, माइनस एक्स -1, इस -1 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, -x -1 प्लस सी। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट चलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -1 है, डिवाइड में आके +1 हो जाएगी। ठीक है, -1 है ना, पावर नीचे ले आए तो पावर नीचे आके क्या हो गई +1। तो ये काम तो भाई आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। मेन इशू आपको यहाँ पे आना है जब आप इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। बाकी तो इंटीग्रेशन तो आपके लिए अब बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो पहले हम इस c को लिख लेते हैं, फिर -1 ओवर x को लिख लेते हैं। यही इक्वेशन आपने क्या करनी थी, सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी थी। तो भाई सेकंड पार्ट है, अब आपको समझ आ चुकी है कि y वाली वैल्यूज़ के साथ dy लिखना है, x वाली वैल्यूज़ के साथ क्या लिखना है dx। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो फिर हम इसकी क्या अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये था जी हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 देखते हैं जी किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास है y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये -e⁻²x है, तो दूसरी साइड पे इसको हम ले जाते हैं, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो वही आपने कोशिश करनी है कि इस इक्वेशन को आपने अलग अलग करके इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और दूसरी इक्वेशन आपने क्या करनी है जी, प्रूव करनी है। ठीक है, तो y dy dx यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/e2x और साथ में क्या आ जाएगा भाई, dx आएगा। अब आप देखें ध्यान से, y के साथ dy मौजूद है, x के साथ dx मौजूद है, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, y dy 1 + e2x और साथ में क्या आ जाएगा जी, dx आ जाएगा। अब देखें y की पावर 1 है तो पावर रूल लगा दिया, पावर में ऊपर भी एक ऐड, 1 + 1 2, पावर में नीचे भी एक ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 1। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, x होती है, प्लस e2x की इंटीग्रेशन, तो भाई e2x की इंटीग्रेशन होती है e2x ओवर 2। ये 3.2 में मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाई थी कि 2x e2x को हम एज इट इज़ लिख देंगे, 2x का जो डेरिवेटिव आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वाई स्क्वायर ओवर 2, इसका एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, 2x प्लस e2x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो भाई देखें ना, एलसीएम आप सबको लेना आता है। देखें भाई, एलसीएम लेने का आसान तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है कि इसके डिवाइड में है 1, तो नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सी तो कांस्टेंट है, उसको तो हम नहीं कुछ कह सकते। इसके बाद क्या होगा भाई, 2 से जो 2 है ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e2x, हम पहले लिख लेते हैं e2x, फिर हम लिख लेते हैं 2x, फिर हम लिख लेते हैं प्लस c। तो भाई यही तो आपने क्या करना था, प्रूव करना था, वाई स्क्वायर e2x प्लस 2x प्लस c। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ और देखते हैं कि जी आपका पार्ट 4 किस तरह से सॉल्व होगा। तो भाई पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपनी अपनी बुक पर आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 1/x dy/dx, ठीक है। -2y है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। देखें जी, dy को 1 से मल्टीप्लाई किया, dy x को dx से मल्टीप्लाई किया, तो x dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। x dx यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। dy इज इक्वल टू, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, x लिख लिया मैंने, फिर मैंने y लिख लिया, और इसके साथ मैंने क्या लिख लिया है जी, dx लिख लिया है। तो x dx को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि y के साथ तो dx मौजूद है। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि x के साथ dx होना चाहिए और y के साथ dy होना चाहिए ना। तो अब इस y को हम अलग कर लेते हैं। तो भाई ये y जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा, और इसके साथ ही यहाँ बच जाएगा 2x और dx। अब देखें जी, y के साथ dy मौजूद है, x के साथ dx मौजूद है, तो हम लोग इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो 1/y की इंटीग्रेशन होती है log y, 2 वैसे ही आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, ठीक है भाई। इसके साथ c लिख लेंगे, लेकिन c को हम किस में लिखेंगे, log में। अब इसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी रीज़न मैंने बताई थी कि अगर आंसर में एक भी log आ जाए तो जो c होगा वो भी log में आएगा। देखें, आंसर में एक तो log आया हुआ है, log y, तो इसलिए c को भी हमने किस में लिखा, log में लिखा। नेक्स्ट चलते हैं जी, log y इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x², 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, इसकी जगह पे 1 बच गया, ठीक है। तो भाई मैंने जब चैप्टर 3 आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा था, तो 3.2 3.3 में हमने पढ़ा था log e की वैल्यू। चैप्टर 2 में भी हमने log e की वैल्यू पढ़ी थी। कोई शहजादा मुझे बता दे, कोई बच्चा मुझे, स्टूडेंट मेरा मुझे बता दे जी, log e किसके इक्वल, चलें जी, log e जो होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास देखेंगे ये log y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू x², ये जो 1 है, इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, log e, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस log c। तो भाई इस 1 को क्या लिखा, log e, log e किसके इक्वल होता है, 1 के। तो log y इज इक्वल टू log e, देखें x² log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसको हम पावर में चेंज कर सकते हैं। देखें ना, ये x² log के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ना। तो यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी लगाई है कि x² को log की पावर बना दिया। ये आपने 9th क्लास में log की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि पावर को हम शुरू में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, माइनस को डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, और साथ में आपके पास आ जाएगा log c। नेक्स्ट चलते हैं जी, log y इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी होती है प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, प्लस को किस में चेंज कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई में, ठीक हो गया। log से log क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। देखें जी, log से log क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू बच गई y इज इक्वल टू, इस c को पहले लिख रहा हूँ, e⁻² x² वैसे का वैसे ही, और यही वैल्यू आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये था भाई पार्ट नंबर 4। अगर समझ ना आए तो वीडियो को आपने बैक करके 2-3 दफ़ा देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो पार्ट 4 था। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 अब हमारे पास मौजूद है। तो पार्ट 5 को जी अब हम स्टार्ट लेते हैं बेटा। सेम टू सेम आप लोगों ने प्रीवियस जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से आपने सॉल्व करना है पार्ट 5 को भी। देखें जी, dy/dx इज इक्वल टू y² + 1/e⁻⁻x।
तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा e माइनस एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, e माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस 1 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 1 डी वाई। ई माइनस एक्स इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा अब हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं, 5वां पार्ट हमारे पास चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि y के साथ dy होना चाहिए और x के साथ क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अब हम इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब हम इसको सेपरेट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, मैंने तो इसको सीक्वेंस में लिख लिया, डी वाई। ई माइनस एक्स डिवाइड में है, ऊपर आके ई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास किस तरह से होगा। आप में से कोई बच्चा मुझे बता दे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का। हाँ भाई ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। मैंने आपको समझाया हुआ है कि इनवर्स वाले जो डेरिवेटिव है ना, इंटीग्रेशन में ये रेसिप्रोकल हैं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें जी, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 3 डॉट लगाए, साइड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन की, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। और इसी तरह tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स होती है। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में भाई बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। ये रेसिप्रोकल्स लेके लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है। जो बच्चे न्यू आए हैं तो भाई वो थोड़ी सी कोशिश कर लें, बैक से ना मेरे पास समझ लें, थोड़ा सा चैप्टर 3 पीछे से देख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो भाई मैंने आपको समझा दिया कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x होती है। और अगर y आ जाए 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और अगर क्या आ जाए 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो सिंपल है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है। y आएगा तो y आ जाएगा, x है तो x आ जाएगा। अब ये सारा कुछ समझाने का क्या मकसद था भाई, सारा कुछ समझाने का ये मकसद था कि 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स y। 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, मैं आपको समझा चुका हूँ सारा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है, लेकिन पावर का जो हम डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड में लिखा। इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो चुका है तो c आ जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, tan ex प्लस c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यही इक्वेशन आपने क्या करनी थी, प्रूव। तो भाई अब मैं ये 5 के 5 पार्ट्स आप लोगों को करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ भी मुझे उम्मीद है कि आई होगी। तो भाई इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।